टेंथ स्टडी बाय पीके झा में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग लाइट चैप्टर का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। अगर आप सभी चैप्टर का पीडीएफ और ग्रुप डिस्कशन और टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़े, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया है। तो चलते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है। पहला नंबर क्वेश्चन, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। यहाँ पर राइट आंसर होगा बी, काल्पनिक। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। एक प्रतिबिंब होता है वास्तविक और एक प्रतिबिंब होता है काल्पनिक। वास्तविक और काल्पनिक। काल्पनिक प्रतिबिंब को हम पर्दा पर नहीं बना सकते हैं, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दा पर बना सकते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनेगा। काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा और वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर है समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनेगा वे काल्पनिक बनेगा, अर्थात सीधा बनेगा और पर्दा के पीछे बनेगा, पर्दा पर बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर की है। राइट आंसर होगा इसका 90 डिग्री। जैसे में कोई दर्पण है, ये दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो यहाँ पर जो यही हुआ, ये ध्रुव हुआ, ये पॉइंट यहाँ पर ध्रुव। तो यहाँ पर जो कोण बनेगा, यहाँ पर जो कोण बनेगा ये 90 डिग्री का बनेगा। यही क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो राइट आंसर इसका होगा वास्तविक प्रतिबिंब। तो अभी बताए हैं वास्तविक प्रतिबिंब जो होगा वह उल्टा बनेगा, दर्पण के सामने बनेगा और पर्दा पर बनेगा। तो राइट आंसर इसका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरे का अपवर्तन है। तो हीरे का 2.42 होता है और वायु का, एयर का अपवर्तनांक होगा 1.0003। फिर पानी का, वाटर का पूछेगा तो अपवर्तनांक 1.33। फिर केरोसिन तेल का पूछेगा तो इसका होगा 1.44। फिर CO2 का पूछेगा तो 1.63। आप अपने नोटबुक में डाउनलोड कर लिखते चलिए, क्वेश्चन नहीं पता होगा उसका। क्वेश्चन नंबर 5, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा, ध्यान से सुनिएगा हमारी बात, विरल को इंग्लिश में रेयर कहते हैं और सघन को इंग्लिश में डेंसर बोलते हैं। अगर प्रकाश रेयर से चल के अगर डेंसर में आएगी तो वे क्या करेगी, डिक्रीज हो जाएगी, अर्थात जाना रहेगा इसको सीधा लेकिन यह मुड़ जाएगी। अर्थात रेयर से अगर डेंसर में आएगी प्रकाश, यह डिक्रीज कर जाएगी। अगर
सीधा ना जा कर के ये थोड़ा झुक जाएगी। अगर फिर यही रहेगा, लाइट आएगी और डेंसर है और रेयर, तो लाइट इंक्रीज कर जाएगी, इधर चले जाएगी, बढ़ जाएगी। तो फिर क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोग से, जो वायु और पानी में डेंसर कौन है, विरल कौन है? तो आंसर इसका होगा वायु। जिसमें प्रकाश बहुत जल्दी पहुंच जाए उसे कहते हैं रियल, विरल। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। माध्यम बदलने से प्रकाश की वेग बदलना कहलाता है। यही इसी को कहते हैं अपवर्तन। अपवर्तन का 2 नियम है। लाइट आई तो जाना चाहिए इधर, लेकिन ये इधर जाएगी। एक कंडीशन ये होगा, लाइट जाना रहेगा इधर, लेकिन ये इधर मुड़ जाएगी, अर्थात अभिलंब। इसको बोलते हैं अभिलंब, इसको बोलते हैं अभिलंब। अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी और अभिलंब से दूर चले जाएगी। तो यही 2 कंडीशन होता है। द्विअवतल लेंस को कहा जाता है, द्विअवतल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस। तो किरण पुंज जो होता है 3 प्रकार के होते हैं। पहला अपसारी, जिसे डाइवर्जिंग, समांतर, पैरेलल और अभिसारी। तो अपसारी किसे कहते हैं? अपसारी, अपसारी हुआ जो एक बिंदु से लाइट निकल के फैल जाए उसे कहते हैं अपसारी। जैसे में टॉर्च है, तो टॉर्च क्या करता है, जो यहाँ से फैल जाता है ये चारों तरफ, तीनों तरफ, तो ये हुआ अपसारी। फिर अभिसारी, फिर अभिसारी। अभिसारी हुआ जो लाइट एक बिंदु पर आकर के मिल जाए। जैसे में यहाँ पर देखिए, लाइट आकर के एक बिंदु पर मिल रहा है ना, यहाँ पर, तो यही हुआ अभिसारी। अभी मिस हुआ आना, किसी को बोलते हैं ना जो अभी आते हैं, तो क्या होता है, एक जगह आके मिल जाता है, तो वह यही हुआ अभिसारी। एक होता है समांतर, जो हमेशा समांतर में लाइट चले, जैसे में सूर्य की किरण समांतर में चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, 8 नंबर क्वेश्चन। एक लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर, अर्थात लेंस की क्षमता को दर्शाने के लिए हम डायोप्टर का प्रयोग करते हैं, अर्थात डी, याद रखिएगा। लेंस की क्षमता को दर्शाने के लिए हम सब डायोप्टर का प्रयोग करते हैं। तो अवतल और उत्तल दोनों का डायग्राम बनाया जाए, इसका ऐसा बनेगा इसका। तो साइन कन्वेंशन में आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, चिन्ह परिपाटी में, जो इस ओर क्या होता है, इस साइड और इस साइड हमेशा निगेटिव, इस साइड हमेशा पॉजिटिव, इस साइड हमेशा पॉजिटिव, इस साइड हमेशा नेगेटिव। तो वस्तु जब रहता है तब वह बायां तरफ, अर्थात वे निगेटिव में रहता है। तो एफ भी होगा क्या, निगेटिव। तो यहाँ पर देखा जाए फिर से, तो अभी समझाए होंगे जो निगेटिव है तो ये अवतल होगा। इसका देखिए, वस्तु बायां तरफ है तो अवतल में निगेटिव, उत्तल में क्या होगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पर है निगेटिव
तो नेगेटिव अर्थात कौन होगा, अवतल। अवतल है इसका, तो इसका फोकस दूरी पूछता है, तो इसका सूत्र होता है P बराबर 1 मीटर 1 मीटर बाय F, 1 मीटर बाय F। तो यहाँ पर सेंटीमीटर दिया गया है, तो इसका फिर सूत्र ये होगा P बराबर 100 सेंटीमीटर बाय F। तो फिर 5 डायोप्टर दिया है, तो 5 बराबर क्या होगा 100 बाय F। माइनस है प्लस है उससे ध्यान नहीं दीजिएगा, इधर केवल ये इससे कट जाएगा, तो F बराबर कितना होगा 20। वे भी निगेटिव है, तो यहाँ पर इसका आंसर राइट होगा बी नंबर राइट। समझे होंगे हमारा बात। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, आपतन कोण और परावर्तन कोण होता है, तो ये परावर्तन के नियम के अनुसार बराबर होगा। आपतन कोण को I से लिखते हैं और परावर्तन कोण को R से लिखते हैं, तो I बराबर R, ये परावर्तन का नियम भी है। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होगा, इसका राइट आंसर ए नंबर। 10 नंबर है, मृग मरीचिका का कारण है, इसका भी राइट आंसर ये होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जैसे हीरा का चमकना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये भी होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अर्थात पूर्ण आंतरिक परावर्तन उसे बोलते हैं जो एक बार कोई वस्तु में लाइट उस एंगल से कोण बना करके अगर लाइट पहुंचा दिया जाए तो वे लाइट फिर बाहर नहीं आएगा। जैसे में ये डायमंड है, मान के चलिए, इसमें लाइट अगर एक बार चले गया तो ये क्या होगा, बाहर नहीं आएगी। जैसे में देखिए इस तरह ये लाइट जाएगी, तो यही होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो एक बार लाइट चला गया तो यह बाहर नहीं आएगी। जैसे में देखिए इधर हुआ, ये तो अभिलंब है, इसको जाना चाहिए इधर, लेकिन ये लाइट क्या करेगी, मुड़ जाएगी। फिर ये लाइट जाएगी, तो इसको अभिलंब ये हुआ, फिर इसको लाइट जाना चाहिए इधर, लेकिन धीरे धीरे ये क्या करेगा, मुड़ना शुरू हो जाएगी। ये अभिलंब हुआ, फिर ये धीरे धीरे मुड़ना शुरू हो जाएगी। तो यही होता है पूर्णांतिक परावर्तन। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, तो निर्गत कोण अर्थात आपतित किरण, ये हुआ आपतित किरण, ये हुआ परावर्तित किरण और ये हुआ अभिलंब। तो आपतित किरण, ये हुआ आपतित किरण, अभिलंब, ये हुआ परावर्तित किरण। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं क्या, आपतन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। तो उसी तरह यहाँ पर भी। तो चलिए आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन करिए और वहाँ पर हम प्रत्येक दिन ग्रुप डिस्कशन करते हैं, तो ज्वाइन करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।